गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेट प्रारंभिक आहारता परीक्षा प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी ना प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके ओटीआर प्रोसेस की बात करें तो ओटीआर प्रोसेस 14 जुलाई से ही क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। और आज आज आपका इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसी नोटिफिकेशन को लेकर आपको हम चर्चा करने वाले हैं, जो है कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है उन सब के बारे में, कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको पता ही होगा। एक अभी रिसेंट में एक आपका एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है लोअर पीसीएस। और कुछ लोग जो है लगभग लगभग 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से उनका लोअर पीसीएस का जो है वो प्रीलिमिनरी जो पीईटी के तहत अंक थे, उस अंक को, उस पायदान को, उस पैरामीटर को क्रॉस नहीं कर पाए। उसके लिए हम बहुत ही दुख या खेद प्रकट करते हैं कि अब आपको जो है इन सब चीजों को लेकर कोई समस्या नहीं है। दोबारा आपका प्रीलिम्स आ चुका है। आप क्या करिए, पीईटी 2026 का विज्ञापन, अगर विज्ञापन की बात करें, विज्ञापन की तिथि 1/8, आज की ही तारीख आपको दी गई 1 अगस्त। और पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन शुल्क की बात करें तो 3/8/2026 को इसका आपका क्या होगा, आवेदन शुल्क जमा होगा। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि होगी 1/9/2026 को सितंबर में। और शुल्क समायोजन एवं संशोधन तिथि होगी 8/9/2026। ये 4 डेट आपकी जारी कर जा चुकी है। मतलब अगर हम देखें तो अभी चल रहा है आपका क्या, अगस्त ना। अगस्त के बाद सितंबर आपका शुल्क समायोजन एवं संशोधन तिथि 8/9 है। और हम उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास या सितंबर लास्ट वीक के आसपास में भी हो सकता है इसकी जो है परीक्षा कराए जाने की तैयारी हो। तो अक्टूबर हमारा अनुमान रहा है कि अक्टूबर तक होगा। और याद रखिए कारण क्या है इसका, इस प्रीलिम्स का आने का, इसका कारण है कि जो इस समय के जो मतलब जिनकी एज कम थी या जो किसी कारणवश कम नंबर लाए हैं, वो इस प्रीलिमिनरी या पेट ना आपके पीईटी परीक्षा में वे क्या करें, अच्छे अंक से आप परीक्षा पास करके वे नई वैकेंसी जो आने वाली है, अभी फिर से लेखपाल आनी है, बीपीओ की आनी है ना, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो है यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आपका जैसे कि जूनियर असिस्टेंट आना है, स्टोनो का आना है। उसके बाद आपका स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कई सारी वैकेंसियां आती हैं। तो सारी वैकेंसियों को के लिए पेट अनिवार्य कर दिया गया है। किसका अनिवार्य भैया, पेट अनिवार्य कर दिया गया है। और इसकी खास बात यह भी है कि ये 3 साल तक वैलिड है। कितने साल तक भाई, 3 साल तक आपका वैलिड किया गया है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इस विज्ञापन संख्या की। यह विज्ञापन संख्या आपका 16 है। कौन किस नंबर का है भैया, 16वें नंबर का विज्ञापन है। इसके पहले इस साल 15 आपके विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। मतलब यहां से आपने क्या देखा कि 15 विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है और कुछ का क्या है, बाकी है। कुछ आपके प्रीलिम्स के आधार पर है, कुछ आपके क्या है, मेंस, या कुछ के आपके ऐसे आपके आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भैया इसके इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, पिकअप भवन तृतीय तल, विभूति खंड, गोमती नगर, तो लखनऊ 2000 ना आपका 226010 के अंतर्गत है। विज्ञापन संख्या आप देख पा रहे हैं 16 आपका है इसके अंतर्गत। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि की बात करेंगे 1/8/2026 आपका है। उसके बाद जो अभी आपने देखा 3/8/2026 के, ये आपकी शुल्क जमा करने या आवेदन करने की तिथि है। 1/9 के आपका आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है। और 8/9/2026 को यह संशोधन की अंतिम तिथि जारी की गई है। उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश 1103/47 का, ये आपका दिनांक 20 नवंबर 2020 को संपठित शासनादेश संख्या, ये आपके दिए गए 28/4/2025 द्वारा समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु है ना अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त शासनादेश के क्रम में दिनांक 20/11/2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह गा के समस्त पदों के चयन हेतु चयन संबंधित कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। ये सब सारी चीजें आपकी सबमिट की। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद हमें बात करनी है कि भैया वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात करें 14 जुलाई 2026 से ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा सकी। कब प्रकाशित की जा चुकी है भैया, आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2026 में आयोजन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित हैं। आपको याद रखिए कि ओटीआर के आधार पर ही पेट का फॉर्म भरा जाएगा।
उसमें फोटो, उसमें सिग्नेचर, उसमें जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं, जो आपके 12th और 10th स्टैंडर्ड्स की मार्कशीट होंगी, उसी आधार पर ही रीडेबल होगी, और खासकर हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर ही डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी। यदि ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकरण के पूर्व ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा। ये चीज याद रखिए, अगर कोई संशोधन होगा तो ओटीआर में पहले होगा, फिर फॉर्म में होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि फिर 2025 की पंजीकरण संख्या में ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तनीय रहेंगे। उक्त के अतिरिक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधित किए जा सकते हैं। जो आप परिवर्तनीय हैं रहेंगे उनको भी आप संशोधित कर सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की पंजीकृत संख्या प्राप्त हो जाने के उपरांत अभ्यर्थी ओटीआर एवं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के आवेदन पत्र में उक्त विवरण संशोधन नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में त्रुटि सुधार संशोधन है तो कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रत्यावेदन विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आयोग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों के आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे की हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या क्या है, इसको याद रखिए। ये नोटिफिकेशन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो कल का अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो इसी आधार पे होगा, आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने गलत भरा है, नाम स्पेलिंग गलत है, मात्रा गलत है, तो भी आपका ये गलत माना जाएगा। तो द्वितीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के निर्णय भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। याद रखिएगा, अगर आपको विभिन्न परीक्षाओं में भाग लेना है तो आपको पिट पास करना अनिवार्य है, जो यूपी ट्रिपल के अकॉर्डिंग आपकी निकाली जाएंगी। अब ये आपका दे रखा है, ये जो परीक्षा है पात्रता परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ये 20 नवंबर 2020 से ही इसकी व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं, इसमें और हमें क्या पढ़ना है ना। इसमें अगर हम देखें थोड़ा सा, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है कि विज्ञापन के आयोजन के समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशाओं में अभ्यर्थी को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर ही आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराए जाने और उनकी शॉर्ट लिस्ट उनके आधार धारित पात्रता परीक्षा में प्राप्त वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर किए जाने पर अनुमोदित प्रदान किया जाता है, जो प्रभावी रहेगा। अब जैसे आप जो है इस साल का भी दिया आपने, अगले साल का भी दिया है, और किसी साल में आपका नंबर ज्यादा है तो ज्यादा वाला ही आपका क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। या भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक परीक्षा 2026 में आवेदन करने, प्रतिभाग करने अथवा उसके परिणाम स्कोर निर्गत हो जाने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, सारी चीजें एक एक करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आवेदन शुल्क में, आवेदन ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आवेदन में आप देख पा रहे हैं कि अनारक्षित सामान्य के लिए 160 रुपए है, शुल्क 25 रुपए ऑनलाइन है। टोटल आपका ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क 25 रुपए कर दिया गया है, आवेदन शुल्क 160 रुपए है, और टोटल आपका 185 रुपए आपका लगेगा, शुल्क योग 185 रुपए इस बार कर दिया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, 160 रुपए इसमें भी है, 25 रुपए ये भी है, और 185 रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी लगेगा। फिर अनुसूचित जाति के लिए की बात करें तो आपका 70 आपका है, 25 आपका प्रोसेसिंग ऑनलाइन लगेगा, और 95 इसमें भी आपका हो जाएगा। फिर अनुसूचित जाति की बात करें तो 70 रुपए आपका है, 25 रुपए ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, 95 रुपए हो जाएगा। और दिव्यांग जन हेतु केवल ये पैसा नहीं लेकर केवल इसको लिया जाएगा, 25 रुपए आपका होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे, ये चीज याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शैक्षिक अर्हता की बात कर रहा है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन कर सकते हैं। जो हाई स्कूल पास है वे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पर सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता धारित कर ली है, वे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 से आवेदन कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा। विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के संगत पदों की अधियाचन एवं सेवा नियमावली में अर्हता के संबंध में विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुसार मुख्य परीक्षा के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किए जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, जिसमें प्रीलिम्स पेट में सम्मिलित हुए
या एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के वैध स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो के द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करते समय एक से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइजेशन वाला, वही जो हमने चर्चा की है उसी पे जो बात कर रहे हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो आयु सीमा जो होगी, ऐसे अभ्यर्थी पास होंगे जिनकी 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा अधिकतम 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ये चीज याद रखिएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम शासनादेश के अनुसार आरक्षित विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग न ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितने सरकार द्वारा निर्दिष्ट आपका है। जैसे आपका दिया गया 5 वर्ष, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की या इन सबके लिए 5 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा की छूट 30 वर्ष 3 वर्ष है। और उसके बाद बात करें तो आपका जो आपके दिए गए हैं दिव्यांग जन के लिए 15 वर्षों की छूट दे दी गई है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका दिया गया अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी कोई भी विभाग का अगर कर्मचारी वगैरह है तो। ठीक, ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन है तो अधिकतम आयु सीमा पूर्ण कर चुके परंतु विभाग की संगत सेवा नियमावली के शासनादेश ये उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम के अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन के तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ये सब सारी बातें इसमें की गई है। या स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के विज्ञापन में उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु विचार किए जाने पर स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा निर्गत किए जाने वाले अभ्यर्थियों व उनसे संबंधित मुख्य परीक्षाएं हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अधियाचन नियमावली के क्रम विज्ञापन में दिए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए। ये भी याद रखिएगा। अब कह रहा है कि आरक्षण क्या होगा। आरक्षण की बात करता है जो 9वां है आपका, आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित न मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के आधावधिक विद्यमान अधिनियम शासनादेश एवं सेना नियमावली के अनुसार लंबवत आरक्षण जैसे अनुसूचित जाति जनजाति या आपका आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। क्षैतिज आरक्षण में स्वतंत्रता सेनानी भूतपूर्व सैनिक आ जाते हैं, महिला आ जाएंगे, अनुमन्य होगा। ये सब सारी चीजें बात कर ली गई है। आगे की बात करते हैं तो अगले पर अगर हम बात करें तो ये आपका दिया गया है कि भैया परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की बात करें तो क्या होगा परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु तो उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 पत्र ये सब आपका दिया गया है। ये आपका दिया गया कि यह अनुमोदित परीक्षा योजना पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों को सूचना अनुसार संलग्न है, परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। ये आपका दिया गया है भैया कि परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी और पूर्णांक आपके 100 होंगे। इसी आधार पर आपका पेपर किया जाएगा प्राइमरी वाला प्रीलिम पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका किया जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें ना, ये आपका वैदिक कल्चर की बात करें, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं की बात करें, जैन धर्म महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं हैं, मौर्य वंश सम्राट अशोक है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल है, सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव है। ये 5 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे भैया? 5 नंबर के दिए जाएंगे। फिर आपका दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन महात्मा गांधी अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही है, क्रांतिकारी आंदोलन उग्र राष्ट्रवादी का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के विषय में। ये 5 नंबर के आपके दिए गए। कितने नंबर के दिए गए भैया? ये 5 नंबर के आपके दिए गए हैं। तो टोटल 10 नंबर का इतिहास है। 10 नंबर का क्या है भैया? इतिहास। इतिहास से टोटल 10 नंबर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आगे। आगे दिया गया ज्योग्राफी में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल दिया गया है। नदियों आपकी बात कर ले रहे हैं तो इसमें आपका दिया गया है नदियों तथा नदियों की घाटी दी गई है, भूजल संसाधन दिया गया है, पर्वत पहाड़ियां और हिमनद दिया गया है, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र दिए गए हैं, वन दिया गया है, खनिज संसाधन दिए गए विशेषकर भारत में, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल दिया गया, जलवायु और तथा मौसम दिया गया, टाइम जोन दिया गया है, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास दिया गया है। इससे आपके 5 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के भैया? 5 नंबर के रहेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था में
योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र है, हरित क्रांति है, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड आपका दिया गया है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार की बात कर रहा है, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधारों से आपके रहेंगे, जिसमें आपका कृषि रहेगा, ढांचागत सुधार रहेगा, श्रम सुधार रहेगा, आर्थिक आर्थिक सुधार रहेगा, जीएसटी को शामिल किया गया है। ये आपके 5 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 5 नंबर के रहेंगे। अब अगले की बात करें तो अगला आपका ये रहा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से प्रश्न आपका ये भी 5 नंबर का रहेगा। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं, राज्य की नीति सख्त सिद्धांत है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, संसदीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध है आपका, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, जिला प्रशासन है, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं, इनसे आपका 5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का रहेगा। सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, इसमें से 5 नंबर आपका रहेगा। प्रारंभिक अंकगणित में पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव प्रतिशतता है, साधारण साधारण अंकगणितीय समीकरण है, वर्गमूल है, घातांक, घात है, औसत है, यहाँ से भी 5 नंबर आपके रहेंगे। संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए शब्द है, लिंग है, सुत सम है, मुहावरे है, सामान्य अशुद्धियां हैं, लेखक और रचनाएं हैं, इनसे भी कितने नंबर के रहेंगे भैया? 5 नंबर के रहेंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे आपका दिया गया अंग्रेजी में, अंग्रेजी व्याकरण आपका रहेगा, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे, ये भी 5 नंबर का आपका रहेगा। क्या है? कितने नंबर का? 5 नंबर के आपके होने वाले हैं। तर्क शक्ति की बात है, बृहद एवं लघु रहेगा, क्रम रैंकिंग रहेगा, संबंध रहेगा, समूह से भिन्न को अलग करना रहेगा, कैलेंडर एवं घड़ी रहेगा, कारण और प्रभाव रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग रहेगा, निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण पर निर्णय होगा। ये भी कितने नंबर के रहेंगे भैया? 5 नंबर के आपके दिए जाएंगे। समसामयिकी की बात करें, करंट अफेयर भारत और वैश्विक का, ये 5 आपके 10 नंबर का रहेगा। और डेली डेली आपके दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास चलाई जा रही है। किसकी क्लास? करंट अफेयर की क्लास आपकी डेली चल रही है। समाज जागरूकता की बात करें और आपकी मैं बता दूं, इसी दृष्टिकोण क्लासेस पर जीके जीएस के आपके 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जो एग्जाम सिलेक्शन सीरीज है, वो पेट स्पेशलिस्ट आपकी चलाई जा रही है। पेट हो गया, एसएससी हो गया, स्पेशलिस्ट आपकी है। फिर आपका सुबह 8 बजे संविधान की क्लास चल रही है, जो 5 नंबर की ना, और जो जीके जीएस की क्लास है, जो आपका टॉप 30 है, वो वन ऑफ द बेस्ट है, याद रखिएगा, उससे उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। भारतीय पड़ोसी देश है, देश की राजधानी एवं मुद्राएं हैं, उसके बाद भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है, ये समान जागरूकता से है। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय है, भारतीय पर्यटन स्थल है, भारतीय कला एवं संस्कृति है, विश्व एवं भारतीय खेल है, भारतीय अनुसंधान संगठन है, प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक है, पुरस्कार एवं विजेता है, जलवायु परिवर्तन पर्यावरण से आपके कितने नंबर के भैया? 10 नंबर के आपके प्रश्न बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की क्लास आपकी चल रही है, यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल आपकी चल रही है, आप शाम को 7 से 8 देख सकते हैं। अगले की बात करें तो सबसे लास्ट आपका अंतिम है कि भैया ये प्रोसेस रहेगा, अपठित गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। गद्यांश 2 गद्यांश दिए जाएंगे, प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेंगे, और ये 10 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का आपका रहेगा। फिर ग्राफ ना, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ रहेगा, प्रत्येक 5 प्रश्न रहेंगे, और ये भी कितने नंबर का रहेगा भैया? 10 नंबर का आपका रहेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 आपके रहेंगे, तालिकाएं प्रत्येक 5 प्रश्न रहेंगे, इसका भी कितना भैया? 10 नंबर का आपका रहेगा। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण तो लगभग आपका 4 ग्राफ रहेंगे, 2 अपठित गद्यांश रहेंगे, तो सीधे सीधे 30 नंबर ये आपको देता है। कितने नंबर भैया? 30 नंबर सीधे सीधे आपको ये देता है। तो आप जान रहे हैं कितना महत्वपूर्ण पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है ना, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है, लोअर पीसीएस वाले जान गए होंगे। क्रमांक 109 पर अंकित शैक्षणिक विषयों पर से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर याद रखिएगा। जो प्रश्नों की कठिनाई का स्तर होगा, डिफिकल्टी होगी, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब हाई स्कूल और इंटर लेवल का रहेगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, ये चीज याद रखिएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट है, यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होगी तो आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में दिनों में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी को तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर लागू होगी। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या ये 4205 विज्ञापन संख्या 2019 में 22 मई 2019 अभ्यर्थियों को पहले सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा, ये चीज याद रखिएगा।
यहाँ तक। उसके बाद स्कोर की वैधता की बात करें, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा से प्राप्त अंक स्कोर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने या आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होंगे। यह याद रखिएगा, ये जो पीईटी की मार्कशीट है 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 3 वर्षों तक वैलिड आपकी रहेगी। क्या रहेगी भैया, वैलिड रहेगी। ये चीज याद रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमने बताया ये जो आपका हमने जो डिटेल देखी, ये आपके विज्ञापन संख्या ना आपकी 16 परीक्षा 2026 प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसको आपको पहले फॉर्म भरने से पहले आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। आप पहले ओटीआर भरेंगे, उसके बाद ओटीआर के बाद दूसरा प्रोसेस रहेगा कि आप फॉर्म भरेंगे। ओटीआर में अगर कोई गलती हुई तो वही फॉर्म एक्सेप्ट करेगा जो ओटीआर आपने भरा हुआ है। तो अगर कोई गलती हो रही, पहले ओटीआर संशोधित करिएगा, फिर आप फॉर्म भरिएगा। तो ये हमारा रहा कि पीईटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अगर ऐसे ही अपडेट आपको चाहिए होती है, हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टिकोण क्लासेस को आप लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए और शेयर किया करिए। धन्यवाद।